हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पर। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। आज संडे है तो आज की क्लास में हम वीकली करंट अफेयर करेंगे 12th से लेके 18th ऑफ जनवरी तक। हमने जितनी भी न्यूज़ पढ़ी है वो सब आज की क्लास में हम रिवाइज करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके अपना डिजिटल अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके एंड कमेंट बॉक्स में आग लगा देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली की तरह शुरुआत करेंगे मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से। एंड आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो अविनाश ने शेयर किया है। बहुत ही प्यारा सा थॉट है। आपका सपना सच हो इससे पहले आपको सपना देखना होगा। जब तक आप कोई सपना देखेंगे नहीं, जब तक आप सोचेंगे नहीं कि मुझे ये करना है, मुझे ये चीज चाहिए, तब तक वो चीज हकीकत में कैसे बदलेगी। अगर आप किसी चीज को हकीकत में बदलना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको वो सपना देखना होगा, मतलब सोचना होगा। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले आपने सोचा होगा ना, आपने एक सपना देखा होगा, इमेजिन किया होगा कि मेरा बैंक में एज अ पीओ सिलेक्शन हो गया, मेरा एसबीआई में सिलेक्शन हो गया, आरबीआई में एज अ ग्रेड बी ऑफिसर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो आपने पहले एक सपना देखा होगा, ठीक है, और अब आप उस सपने को पूरा करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आप आगे बढ़ें, कुछ करें, तो पहले सोचिए कि आपको करना क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं, उसको पहले सोचिए। उसके बाद उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करिए कि कैसे मुझे ये चीज मिल सकती है। पहले एक सपना देखिए, और जब सपना देखना ही है तो छोटा सपना क्यों देखेंगे, बड़ा सोचिए, बड़ा सपना देखिए। और फिर उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, जितना एफर्ट आप कर सकते हैं, वो एफर्ट करिए। आज नहीं तो कल जो आपने सपना देखा है, जो आपने सोचा है, वो सपना हकीकत में जरूर बदलेगा। बट ये डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर, आपके डेडिकेशन पर और आपके डिसिप्लिन पर। ओके, सो वेरी वेल डन अविनाश, बहुत ही मोटिवेशनल थॉट है ये। और इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखो, सुपर पास के बारे में आप सबको पता है। सुपर पास में आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी इसमें आपको बैंकिंग के लिए निर्माण, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ फाउंडेशन बैच और आपको आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की जो बैच है वो भी आपको इसमें लाइव मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से इसमें इनरोल करवा लीजिए। अगर आपको चेक करना है कि क्या क्या चीजें मिलती हैं तो आप 1 रुपए का ट्रायल ले सकते हैं। 1 रुपए के ट्रायल में आपको 2 दिन का बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा। ठीक है, 2 दिन तक बिल्कुल फ्री में आप पूरा सुपर पास एक्सप्लोर कर सकते हैं। लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ आप फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हैं 2 दिन तक। ठीक है, उसके बाद अगर आपको समझ में आता है तो फिर 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बट याद रखिएगा कि अगर आप डायरेक्टली इनरोल ना करवा के आप 1 रुपए का ट्रायल ले रहे हैं तो ट्रायल के टाइम पर भी आपको ये कोड यूज करना है, सो दैट जब आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपको डिस्काउंटेड अमाउंट मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी लास्ट में मैं आपको बता दूंगी कैसे। ठीक है, चलिए आते हैं वीकली करंट अफेयर के सबसे पहले क्वेश्चन पर, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑन आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 टैक्सेबल फॉर द पीरियड जनवरी टू जून 2026। आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 टैक्सेबल की जनवरी से जून 2026 की अवधि के लिए ब्याज दर क्या है, इंटरेस्ट रेट बताना है। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो, सो इसका करेक्ट आंसर होगा 8.5%। हाउ मच लोन अमाउंट हैज SMFCL सैंक्शनड फॉर अ ग्रीनफील्ड पोर्ट प्रोजेक्ट इन इट्स इनिशियल लेंडिंग ट्रेंचे। आपको बताना है कि SMFCL ने अपने प्रारंभिक ऋण वितरण में ग्रीनफील्ड पोर्ट परियोजना के लिए कितने ऋण राशि स्वीकृत की है। 4,000, 3,000, 5,000, 2,500, 3,500। चलो, इसका आंसर होगा 4,000 करोड़। Which US Navy ship was used to initially transport captured Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife after their extraction from Caracas? कैरकस से निकाले जाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को शुरू में किस अमेरिकी नौसेना के जहाज से ले जाया गया था, उसका नाम बताना है। ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड है, पता है ना आपको, मैंने पहले ही बताया था। फ्राइडे को मैंने आपको बताया था कि सैटरडे संडे आपकी क्लास रिकॉर्डेड होगी, कल से आपकी सारी क्लासेस लाइव होंगी। ठीक है, चलो इसका आंसर होगा यूएसएस आइवो जीमा।
विच कंट्री डिड इंडिया सरपास टू बिकेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर इन 2026? इंपॉर्टेंट है, 2026 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा चाइना। ठीक है, इसका आंसर चाइना है। Who has been appointed as the chairman of Assam's 8th State Pay Commission? असम के 8वें राज्य वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुभाष दास। ठीक है, सुभाष दास इज द राइट आंसर। Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 72nd Senior National Volleyball Championship via video conferencing on 4th January. The tournament is being hosted in Varanasi, UP. How many teams are participating in the 72nd Senior National Volleyball Championship? आपको बताना है इसमें कितनी टीम ने पार्टिसिपेट किया था। बाकी सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। चलिए, इसका आंसर होगा 58 टीम्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 58 टीम्स। असम गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य inaugurated the संस्कार शाला program on January 4th. The inauguration took place at Lohia Lions Auditorium in Guwahati. What is the target age group for the children participating in the संस्कार शाला program? आपको बताना है कि वो जो एज ग्रुप है जिनको टारगेट किया गया है इस प्रोग्राम के लिए, वो एज ग्रुप कितना है? एज ग्रुप बताना है। ओके, इसका आंसर होगा 4 to 14 ईयर्स। ठीक है, 4 to 14 ईयर्स। RBI proposed a 75% cap on dividend payout ratio for all commercial banks in India. What minimum common equity tier 1 capital ratio must banks maintain after dividend declaration under the proposed RBI guidelines? RBI ने भारत के सभी कॉमर्शियल बैंकों के लिए डिविडेंड पे आउट रेशियो पर 75% की लिमिट लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित आरबीआई गाइडलाइंस के तहत डिविडेंड घोषित करने के बाद बैंकों को कम से कम कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल रेशियो कितना बनाए रखना होगा? कितना इनको कॉमन इक्विटी टीयर 1 रेशियो बना के रखना है? वेरी वेल डन, 9%। इसका आंसर होगा 9%। HDFC Bank integrated RBI Central Bank Digital Currency, the digital rupee, into its Smart Gateway online merchant payment platform. What key benefit does the digital rupee integration provide to merchant using HDFC Bank's Smart Gateway? इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा जीरो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पेमेंट। India showcased the long-range anti-ship missile during the 77th Republic Day parade on 26th of January 2026. What is the key propulsion technology used in India's LRA SHM to achieve hypersonic speed? इसमें कौन सा propulsion technology यूज किया जाता है? आपको पता है 26 जनवरी के परेड में इसको शो किया जाएगा। सॉरी, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है स्क्रैमजेट। स्क्रैमजेट इसका राइट आंसर है। न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 is scheduled from 10th to 18th of January. Which organization is primarily responsible for organizing the New Delhi World Book Fair 2026? नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 10th जनवरी से 18th जनवरी तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 को ऑर्गेनाइज करने की मुख्य जिम्मेदारी किस संगठन की है? ओके, इसका आंसर होगा एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट। आप लोग गए थे या नहीं? यहाँ पर टेक्स्ट बुक का भी स्टॉल है यहाँ पर। व्हाट इज द प्राइमरी पेलोड ऑफ द अपकमिंग PSLV C62 मिशन बाय इसरो? इसरो के आगामी PSLV C62 मिशन का प्राथमिक पेलोड क्या है? ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1। ठीक है। What is the approximate length of the main bridge structure that will connect सागर आइलैंड to कॉकद्वीप? मतलब मेनलैंड से इसको कनेक्ट करेगा। सागर द्वीप को कॉकद्वीप से जोड़ने वाले मुख्य पुल संरचना की अनुमानित लंबाई क्या है? वेरी वेल डन, इसका आंसर होगा 5 किलोमीटर।
How many Indian films are included in the 201 titles eligible for Best Picture at the 98th Academy Award 2026? 98th Academy Award 2026 में बेस्ट पिक्चर के लिए 201 फिल्मों में कितनी भारतीय फिल्में शामिल हैं? 3, 4, 6, 7, 5। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा 5, है ना, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। Which state police force secured the first rank in the ICJS 2.0 national ranking for December 2025? दिसंबर 2025 के लिए ICJS 2.0 राष्ट्रीय रैंकिंग में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान प्राप्त हुआ? उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। चलिए, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। ठीक है। Who among the following has been appointed as the Chief Justice of उत्तराखंड हाई कोर्ट? इनमें से किसको उत्तराखंड हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है? किसको चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट का? ओके, इसका आंसर होगा जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता। Skydo has received final authorization from the RBI to operate as a payment aggregator cross-border. Under which RBI Act are पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस्ड एंड ऑथराइज्ड टू प्रोसेस पेमेंट? आपको बताना है कौन से एक्ट के अंडर इनको ये ऑथराइजेशन दिया जाता है, एक्ट का नाम बताना है। ठीक है, इसका आंसर होगा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। What is the full form of Swadesh, the portable water purification system developed by DRDO for soldiers? DRDO द्वारा सैनिकों के लिए बनाया गया पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, स्वदेश का पूरा नाम क्या है? स्वदेश का फुल फॉर्म बताना है। आप लोगों को याद होगा, मैंने पढ़ाया था कि ये एक पोर्टेबल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है जिसमें जो भी हमारे सलीन साल्ट वाटर होते हैं उसको क्या किया जाएगा, उसको प्यूरिफाई किया जाएगा, मतलब ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट किया जाएगा। ओके, इसका आंसर है सी वाटर डिसैलिनेशन सिस्टम। Which country along with India was specifically mentioned as invited to the US hosted G7 meeting on critical minerals? क्रिटिकल मिनरल्स पर अमेरिका द्वारा होस्ट की गई G7 बैठक में भारत के साथ किस देश को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था? इंडिया के साथ और कौन सी कंट्री है जिसको इनवाइट किया गया था, और इंडिया से कौन गया था ये भी आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। Which authority and institution jointly developed the M-Strips app used for tiger census in अनामलाई टाइगर रिजर्व? अनामलाई टाइगर रिजर्व में बाघों की गिनती के लिए इस्तेमाल होने वाला M-Stripes ऐप किस अथॉरिटी और संस्था ने मिलकर बनाया? इसका आंसर, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। After whom was Madhya Pradesh Ratapani Tiger Reserve officially renamed in January 2026? जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम आधिकारिक तौर पर किसके नाम पर रखा गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, इसका आंसर होगा डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकंकर। How many international run did Virat Kohli have after surpassing संकारा on 11th January? 11th जनवरी को संकारा को पीछे छोड़ने के बाद विराट कोहली के कितने इंटरनेशनल रन बने थे? ठीक है, इसका आंसर होगा 28,068। Axis Finance launched व्यापार बिजनेस लोन on 8th January as a collateral free credit solution for MSMEs. What is the maximum loan amount available under the व्यापार बिजनेस लोन स्कीम? व्यापार बिजनेस लोन स्कीम में जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो कितना है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है 10 लाख रुपीज। Which company became the first payment firm in India, ME, APAC and SA to achieve ISO IEC 42001 certification in January 2026? इसका आंसर क्या होगा? बहुत इजी बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक, साउथ अफ्रीका, ये है। ठीक है, चलिए, इसका आंसर होगा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम, दैट इज FSS।
इन विच सिटी डज एसबीआई हैव इट्स ब्रांच टू फैसिलिटेट इंडिया इजराइल रुपी ट्रेड? किस शहर में एसबीआई की शाखा है जो भारत इजराइल रुपए व्यापार को सुविधाजनक बनाएगी? ठीक है, इसका आंसर है टेल अवीव। ISRO's PSLV C-62 mission launched on 12th January from Satish Dhawan Space Center, marking India's first orbital mission of the year. During which stage of the PSLV C-62 rocket did the anomaly occur leading to mission failure? ये आपका मिशन फेल हो गया था। टोटल इसमें 4 स्टेज होते हैं। कौन से स्टेज पर गड़बड़ी देखने को मिली थी जिसके बाद ये मिशन फेल हो गया था? स्टेज का नाम बताना है। स्टेज का नाम बताना है। ओके, वेरी गुड। इसका आंसर है थर्ड स्टेज। ठीक है, फोर्थ स्टेज पर ये पहुंच नहीं पाया था। वेयर वॉज एक्सरसाइज सांझ शक्ति कंडक्टेड टू इनहांस सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स? आपदा प्रतिक्रिया के लिए सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन बढ़ाने हेतु अभ्यास सांझ शक्ति कहां पर आयोजित किया गया? चलिए, इसका आंसर होगा डिगी हिल्स रेंज। ठीक है, डिगी हिल्स रेंज इसका करेक्ट आंसर होगा। Aralam Wildlife Sanctuary in Kannauр district, Kerala was officially renamed Aralam Butterfly Sanctuary in July 2025. Sorry. How many butterfly species are found in the Aralam Butterfly Sanctuary, making it a unique habitat? कितने butterfly species यहाँ पर पाए जाते हैं? इस पर भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, मतलब किसी ना किसी एग्जाम में तो देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 266, मतलब 266। Akasa Air joined IATA on 9th January and it became 5th Indian airline in global aviation body. What mandatory audit did Akasa Air complete to qualify for IATA membership? कौन से mandatory audit को Akasa Air ने qualify किया है so that ये IATA का member बन पाया है? ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑपरेशनल सेफ्टी ऑडिट। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ inaugurated Ashok Leyland's EV manufacturing plant on 10th January. What is the initial annual production capacity of the new Ashok Leyland EV plant in Lucknow? Initial annual capacity जो है वो कितना टारगेट इन्होंने रखा है? ठीक है, इसका आंसर होगा 2500 यूनिट्स। Which district in Rajasthan is associated with the Nagauri Ashwagandha that received GI tag in January 2026? जनवरी 2026 में GI टैग प्राप्त करने वाले नागौरी अश्वगंधा से जुड़ा राजस्थान का कौन सा जिला है? जो नाम है उसी से रिलेटेड है, नागौर। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती अन्नपूर्णा देवी लॉन्च दी पंखुड़ी पोर्टल ऑन 8th जनवरी। आपको बताना है पंखुड़ी का फुल फॉर्म क्या है। जो पंखुड़ी पोर्टल लॉन्च किया गया था उसमें पंखुड़ी का फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा पार्टनरशिप फॉर एडवांस्ड नर्चरिंग नॉलेज एंड होलिस्टिक अपलिफ्टमेंट थ्रू डिजिटल इंटीग्रेशन। Srinivas Dempo, who was recently honored by Italy, has been serving as the honorary vice consul of Italy in which Indian state since 2013? स्टेट का नाम बताना है। वेरी गुड, इसका आंसर होगा गोवा। ठीक है, Which team emerged as the champions of the inaugural Women's Hockey India League 25-26? उद्घाटन महिला हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के चैंपियन के रूप में कौन सी टीम उभरी है? मतलब चैंपियन कौन बना है? ठीक है, इसका आंसर होगा SG पाइपर्स। Who has been appointed as the whole-time director of Kotak Mahindra Bank for a period of 3 years effective from January 2026? कोटक महिंद्रा बैंक का होल टाइम डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? चलो, इसका आंसर होगा अनूप कुमार शाह। India observed the 78th Indian Army Day on 15th January to honor the bravery and sacrifice of its soldiers. What is the official theme of the Indian Army for the year 2026? थीम क्या है आपको ये बताना है। ऑफिशियल थीम इनका क्या है? ओके, इसका आंसर होगा ईयर ऑफ नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी। What is the specific ways and means advance limit fixed by RBI for the government of NCT of Delhi effective from 9th January? दिल्ली गवर्नमेंट के लिए जो वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट सेट किया गया है वो लिमिट कितनी है ये बताना है।
चलो इसका आंसर होगा 890 करोड़। विच फ्लोरल सिंबल इज द प्राइमरी इंस्पिरेशन फॉर द ब्रिक्स इंडिया 2026 लोगो? ब्रिक्स इंडिया 2026 का जो लोगो लॉन्च किया गया है उसमें कौन सा फ्लोर आपको देखने को मिलेगा? लोटस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? लोटस। और इसमें आपको नमस्ते का जेस्चर भी देखने को मिलेगा। DRDO successfully flight tested the third generation man portable anti-tank guided missile on 11th January. Where was the successful flight test of the MP-80GM with top attack capability conducted on 11th January? इसका टेस्ट कहां पर हुआ था ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर होगा KK रेंजेस अहिल्या नगर। Which deep tech startup incubated at IIT Kanpur has developed Scorp, India's first legged mobile manipulator? IIT कानपुर में इंक्यूबेट किए गए किस डीप टेक स्टार्टअप ने भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प विकसित किया है? चलो इसका आंसर होगा एक्सटेरा रोबोटिक्स। Which international groupings member state are primarily participating in the Will for Peace 2026 naval exercise? Will for Peace 2026 नौसैनिक अभ्यास में मुख्य रूप से किस अंतरराष्ट्रीय समूह के सदस्य देश भाग ले रहे हैं? ग्रुप का नाम बताना है। ओके, इसका आंसर होगा ब्रिक्स प्लस। Which Indian financial institution has won the Asia Best Employer Brand Award 2026 at the Hong Kong Leadership Award? किस भारतीय वित्तीय संस्थान ने हांगकांग लीडरशिप अवार्ड्स में एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 को जीता है? इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। Who won the Golden Globe for Best Director and Best Screenplay for the film One Battle After Another in 2026? 2026 में फिल्म वन बैटल आफ्टर एनदर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ पटकथा का गोल्डन ग्लोब किसने जीता? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा पॉल थॉमस एंडरसन। Who is the author of the तेलुगु बायोग्राफी और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी? आपको बताना है कि जो तेलुगु बायोग्राफी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी का, उसके ऑथर कौन है? चलिए इसका आंसर होगा YL प्रसाद। ठीक है, लक्ष्मी प्रसाद जी हैं। Where is the fourth edition of the India Energy Week 2026 scheduled to be held from 27th to 30th January? 27 से 30 जनवरी तक इंडिया एनर्जी वीक 2026 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित होने वाला है? इसका आंसर बताना है। गोवा। ठीक है, इसका आंसर होगा गोवा। Which government appointed panel headed by Madhav Gadgil submitted a landmark report in 2011 for the protection of a major biodiversity hotspot in India? चलो इसका आंसर होगा वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल। According to the latest SBI research report, what is the projected GDP growth rate for India in financial year 26? नवीनतम SBI रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत के लिए अनुमानित GDP विकास दर क्या है? इसका आंसर होगा 7.5%। ठीक है, Bank of Baroda has recently received board approval to establish a wholly owned subsidiary to undertake which specific financial business? बैंक ऑफ बड़ौदा को हाल ही में किस विशिष्ट वित्तीय व्यवसाय को करने के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिली है? इसका आंसर होगा स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलरशिप। अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। आज का हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI फॉर अ 3-year टर्म इन अप्रैल 2025? अप्रैल 2025 में RBI का डिप्टी गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया था, ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इस वीकली करंट अफेयर में करेक्ट हुए हैं। ठीक है, बाकी सुपर पास में इनरोल करवा लीजिए जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं करवाया है, क्योंकि इसमें आपको 2026 के लिए सभी एग्जाम के लिए फाउंडेशन बैच मिल जाएगा जो कि निर्माण फाउंडेशन बैच है। IBPS PO SBI PO फाउंडेशन बैच मिल जाएगा,
आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की भी बैच इसमें मिल जाएगी। ठीक है, आपको करना क्या है, सिंपली इसमें एनरोल करवाना है। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोज, स्टडी नोट, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ओके, आप 1 रुपए का ट्रायल भी ले सकते हैं। 1 रुपए का ट्रायल अगर आप लेंगे तो 2 दिन तक आपको बिल्कुल फ्री एक्सेस मिलेगा हर एक चीज का। ठीक है, 2 दिन तक बिल्कुल फ्री में आप क्या कर सकते हैं, ट्रायल ले सकते हैं। आप लाइव क्लास देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं, स्टडी नोट्स चेक कर सकते हैं कि क्या क्या उसमें कंटेंट है, प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मतलब 2 दिन तक बिल्कुल फ्री में आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप 3 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, जितने भी मंथ के लिए इनरोल करवाना चाहते हैं आप कर सकते हैं। बस डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज कर लेना, प्रिया टी। आप इस कोड को यूज करेंगे तब आपको डिस्काउंट मिलेगा। इवन अगर आप 1 रुपए का ट्रायल ले रहे हैं तो ट्रायल के टाइम पर भी आपको ये कोड यूज करना है, प्रिया टी। रीजन इसका ये है कि अगर 2 दिन के बाद आप उसको कंटिन्यू करेंगे, 2 दिन के बाद वो आपका ऑटो रिन्यू हो जाता है 3 महीने के लिए। तो अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो 3 महीने का जो अमाउंट है 429 रुपीज, इतना अमाउंट आपका डेबिट होगा। और अगर आपने कोड नहीं अप्लाई किया है तो फिर 499 रुपीज डेबिट होगा। ठीक है, तो कोड आप यूज कर लेना। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 बजे। कल से आपकी सारी क्लासेस लाइव होंगी और अपने टाइम पर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।